एक कोई व्यक्ति था, लोटा लेकर के, कमंडल लेकर के चला, कुआं के पास पहुंचा। कुएं से कहा, देखो भाई तुम्हारे पास बहुत पानी है, हमको पानी दे दो। कुआं ने कहा, पानी तो मेरे पास बहुत है, जितना लेना है ले लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा पानी जिसके पास है मैं उसके पास जाऊंगा। कुएं ने कहा, तो नदी के पास चले, तालाब के पास चले जाओ। तालाब के पास गए, तालाब से पूछा, तुम्हारे पास कितना पानी? बोले, हमारे पास तो इतना है। बोले, बहुत पानी जिसके पास हो मैं उसके पास जाना चाहता हूं। तालाब ने कहा, नदी के पास जाओ। नदी के पास पहुंचा, बोले, तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? नदी ने कहा, समुद्र के पास। समुद्र के पास देखा, समुद्र में जल ही जल। व्यक्ति ने कहा, समुद्र, जल के मामले में तुम सबसे बड़े हो दुनिया में, आज मुझे अधिक से अधिक जल तुम दे दो, मैं तुम्हारे पास जल लेने आया। उस व्यक्ति ने कहा, समुद्र, जल के मामले में तुम सबसे बड़े हो, मुझे अधिक से अधिक जल दे दो। समुद्र ने कहा, ठीक कहते हो, जल के मामले में मुझसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, और मैं देने को तैयार भी हूं, लेकिन समस्या इस बात की है कि तुम्हारा पात्र जितना बड़ा होगा उतना ही तुम ले पाओगे। तुम्हारे पास उतना बड़ा पात्र ही नहीं है कि तुम सब जल भर लो। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, करम कमंडल कर लिए तुलसी जह जह जाए, सरिता कूप समुद्र जल ताहि न अधिक समाए। चाहे नदी के पास जाओ, चाहे समुद्र के पास जाओ, चाहे कुएं के पास जाओ, तुम्हारे कर्म का कमंडल जितना बड़ा है उतना ही पानी मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और वो भी कैसा कर्म? बोले, जो कर्म तुम पहले कर चुके हो। आज जो कर रहे हो इससे तो कोई लेना ही देना नहीं। आज वाले का फल बाद में मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भगवान के हाथ में। पहले से जो करके आए हैं उसका हम फल भोग रहे हैं। उन्हीं कर्मों के अनुसार जीवन मिला, संसाधन मिला, व्यक्ति मिले, सहयोगी मिले, और वो पहले से तय है। इसलिए चिंता छोड़कर भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान से मांगो मत, भगवान से यही कहो, प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिले। लेकिन ये संसार अज्ञानियों से भरा हुआ है। अज्ञानियों की संख्या ज्यादा होती कहीं भी। एक विद्यालय में भी बहुमत छात्रों का होता है, अध्यापक का तो अल्पमत होता है। तो जिसका बहुमत हो वो सत्य है,